Hello everyone, a very warm welcome to Study by Methods. Study by Methods में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जहां पर इंडिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें से कई सारी वीडियोस ऐसे हैं जहां पर मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया है। मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां उनमें हमको कैसी क्या अप्रोच लगानी है वो सारी बातें डिस्कस की गई हैं। अगर आपने देख रखे हैं वीडियोस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो जो क्वेश्चन है उसे मैं लिख रही हूँ और बोलते जाती हूँ कि क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है 3 into 9 raised to the power n plus 1 minus 9 into 3 raised to the power 2n upon 3 into 3 raised to the power 2n plus 3 minus सॉरी, एक्चुअली मुझे सर्दी जुकाम है बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरी आवाज़ भी बेकार सी आ रही होगी। लेकिन आप मेरी आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए। आपको क्या करना है, आपको मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स में अच्छा बनना है। अच्छा बनने से मतलब है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, तो आप बस उसी पर ध्यान दो। -9 रेज़ टू द पावर n+1 ये क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं सॉल्व। ये मैंने सॉल्व लिख दिया। अब ये जो क्वेश्चन है इसे मैं फिर से लिख देती हूँ। तो क्या है क्वेश्चन, 3 into 9 रेज़ टू द पावर n+1 minus 9 into 3 raised to the power 2n upon 3 into 3 raised to the power 2n plus 3 minus 9 raised to the power n plus 1 ये क्वेश्चन है। अब जिसने मेरे वीडियोस देख रखे हैं वहां पर मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं जहां पर इंडिसेस या पावर एंड एक्सपोनेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो काम आए हैं, तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। और आपको क्या करना है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पर लिंक्स मिल जाएंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, तो मैं क्या करूंगी, ये जो 9 लिखा है ना, 9 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इस 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे ना तो 9 मिलेगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं उसे वैसे ही लिखूंगी। तो ये जो 3 है जैसा है वैसे का वैसा ही, और इस 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 रेज़ टू द पावर 2, लिख दिया। और इसकी पावर है n+1, जैसी है ना वैसी की वैसी रहने दीजिए। तो मैंने क्या किया, 9 को उसके पावर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। अब ये फिर से 9 लिखा है ना, इसे भी क्या करो, पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। तो मैं इस 9 को लिख सकती हूँ 3 रेज़ टू द पावर 2, ये लिख दिया, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2n, ये जैसा था वैसे का वैसा। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मतलब ये डिनोमिनेटर में, तो ये जैसा लिखा है ना इसे वैसे ही रहने दीजिए। और ये जो 9 है इसे लिख दीजिए 3 रेज़ टू द पावर 2, मतलब कि इस 9 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसकी पावर क्या है, n+1, ये भूलना नहीं है, ये लिख दी। आई होप सो ये और ये दोनों स्टेप क्लियर होंगी। वैसे इस स्टेप में तो कुछ भी नहीं किया है, जो क्वेश्चन दिया था उसे वैसे का वैसे लिख दिया। और यहाँ भी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। क्या किया, 9, और यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, इन तीनों ही 9 को हमने कैसे लिख दिया है, उसके पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भी रूल मैं यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर लिखते जाती हूँ। यूजिंग रूल अगर ऐसा है a रेज़ टू द पावर m और इसकी पावर n, तो हम लिखेंगे इसे a रेज़ टू द पावर mn। अच्छा, ये रूल कहाँ लगेगा, तो ये जो रूल है वो यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ ये वाला रूल काम करेगा। और अब जब ये काम करेगा तो इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे कैसे लिखेंगे मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। तो ये हो गया, और इसे लिखेंगे 2 के साथ में n+1 का इंटू करना है, मतलब मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, ये इस तरह से है। तो 2 का इंटू n में, देन 2 का इंटू +1 के साथ, तो हो जाएगा 2n+2, 2n+2, ये हो गया। अब ये जैसा दिया है ना इसे मैं वैसे का वैसे ही लिखे रहने देती हूँ। तो ये जैसा है वैसे का वैसे ही। और अब ये जो डिनोमिनेटर है इसे कैसे लिखे, तो ये पूरा जैसा दिया है ना वैसे का वैसा।
और यहाँ भी मैं वही करने वाली हूँ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, पावर्स है ना उनका, तो कैसे होगा, 2 का इंटू एन के साथ तो 2n, 2 का इंटू +1 के साथ तो +2 हो जाएगा। तो 3 की पावर अब कितनी हो गई, 3 रेज़ टू द पावर 2n+2। ये रूल यहाँ और यहाँ अप्लाई किया गया है, और फिर उसे कैसे लिखते हैं तो आप देख सकते हैं, ये और ये मैंने लिख करके दिखाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यूजिंग रूल अगर इस तरह से है, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n, तो उसे कैसे लिखते हैं, a रेज़ टू द पावर m+n। ऐसा क्यों, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर ये रूल यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बेस सेम है 3 and 3, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ भी वही है, बेस सेम है 3 and 3, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यहाँ भी वही है, बेस सेम है 3 and 3, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। तो इन तीनों ही जगह पर ये रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या करना है अभी आपको, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है तो मुझे इसे मिटा करके फिर नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस स्टेप को यहाँ लिख देती हूँ फिर से, ताकि आपको समझ आता रहे कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चन। अगर आप रोज वीडियोस देखते हैं ना, जो भी मैं अपलोड करती हूँ, तो इतना मैं कह सकती हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे जो दिया था ना, वही का वही लिख दिया। रूल मैं एक बार और यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं मतलब कि सॉल्व करते हैं। अब ये रूल यहाँ और यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 3 की पावर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर भी, और बस तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 0 नहीं मानना है, 0 नहीं मानना है, 1 मानेंगे। तो इसकी पावर 1 है ऐसा मान लीजिए, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो कर देते हैं। तो ये क्या होगा, 1 के साथ प्लस हो गया 2n+2, फिर ये ऐसे, ये रूल यूज कर रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ पर भी, और ये जैसा था वैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 2n+3, ये हो जाएगा 2+2n, ये हो जाएगा 4+2n, और ये हो जाएगा 2n+2। नेक्स्ट स्टेप अब क्या हो सकता है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ कॉमन निकाल लेती हूँ। क्या निकालूं कॉमन, यहाँ तो मैं निकाल देती हूँ 3 रेज़ टू द पावर 2n को, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 3 रेज़ टू द पावर 3 बचेगा एंड माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2 बचेगा। डिनोमिनेटर में मैं क्या निकालूं कॉमन, तो यहाँ पर भी निकल रहा है 3 रेज़ टू द पावर 2n कॉमन, क्या बचेगा यहाँ, 3 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2, ये बचा। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा करके फिर आगे सॉल्व करती हूँ। अब यहाँ पर जिसे प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैंने कैसे कॉमन लिया, क्या किया, तो उसके लिए फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पर वीडियो मिलेगी, मैंने वहां सिखाया है, एक डिटेल और सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कॉमन कैसे लेते हैं, और चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही कॉमन लिया है कि नहीं। इसमें इसका इंटू करेंगे ये मिलेगा, इसमें इसका इंटू करेंगे साइन के साथ तो ये दिखेगा, इसमें इसका इंटू करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें इसका इंटू करेंगे साइन के साथ तो आपको ये देखने मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, अब मैं यहाँ बता देती हूँ, ये सेम है, कट जाएंगे, और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा, 27 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होगा 9 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब होगा 81 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होगा 9, यह हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, 27 में से 9 जाएगा 18 आएगा, 81 में से 9 जाएगा 72 आएगा, कुछ कैंसिल आउट होता है तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, तो हो जाएगा कैंसिल आउट। और यहाँ बहुत आसान था,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन आता है वही साइन आता है, तो ये मिस्टेक ना करें। अगर आपको साइन का कोई दिक्कत है, साइन से मतलब है मेरा जैसे कि प्लस 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 होता है ये सब, तो मैंने इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है 1/4, और ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।